तो गाइस यार भटक रहे हैं बस यहाँ पे। तो ये भाई हाथ चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए कुल मिला के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दिल्ली के सबसे पुराने शहर में। जी हाँ, दिल्ली का सबसे पुराना शहर और दिल्ली में ही बसा हुआ एक ऐसा किला जो करीब 1000 साल पहले बनाया गया था। तो अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं हूँ अभी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ वेट कर रहा हूँ भाई का। उसको फ़ोन किया तो वो करीब आधा घंटे में आने के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे जो करीब 30 से 40 मिनट की डिस्टेंस है मेट्रो से। तो वो हमारी डेस्टिनेशन होगी आज की। और वहाँ पे जाके आपको बहुत ही खूबसूरत इमारतें और बहुत सारी जानकारी आपको इतिहास की हम बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो कर ही देना यार, ठीक है। धन्यवाद। सिंह की बावड़ी गया पिछली बार, तब भी मौसम इतना ही अच्छा था। तो फिलहाल पहुंच चुका हूं और कुतुब मीनार यहाँ पास में ही है, लेकिन आज मैं कुतुब मीनार नहीं जा रहा। तो आज मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इसलिए बस अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। भाई भी नहीं आया, तो भाई आ जाएगा उसके बाद थोड़ा बारिश बंद होने का वेट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। यह है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि करीब 200 एकड़ में बना हुआ है या फैला हुआ है आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिल्ली का जो सबसे पुराना शहर जिसे कहा जाता है मेहरौली, ये उस क्षेत्र में पड़ता है। चलते हैं आगे, बाकी दिखाते हैं। बाकी लोकेशन बड़ी अच्छी है। देखो भाई, पूरी जंगल है, जंगल बड़ी शांत, एकदम बढ़िया अच्छी लोकेशन है। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में, और जो कि पड़ता है साउथ दिल्ली के आसपास इस एरिए में। और यहाँ पे जब इस पार्क में जब मैं आया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक पुराना जो इमारत है उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अगर आप इधर देखेंगे पीछे तो यहाँ भी एक इमारत है। और यहाँ पे जो ये लोकेशन है ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो इधर की साइड है बलबन का मकबरा और मुग़ल काल के मकबरे इधर हैं, जमाली कमाली मस्जिद और अन्य जो इमारतें हैं पुराने समय की, वो सब इधर हैं। तो ये थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल पार्क है क्या। ये जो पार्क है ये 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 100 से भी ज़्यादा पुराने यानी कि इतिहास के बहुत समय पुराने जो है इमारतें बनी हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सरकार ने इनको पूरे को ही बाउंड्री करके इसको पार्क बना दिया और यहाँ पे अब ये जो है ASI के अंडर में है, उसके द्वारा संरक्षित है। इसके पास में ही कुतुब मीनार है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इस पार्क की अगर हम बात करें, ये जो पार्क है ये मेहरौली के क्षेत्र में पड़ता है। और मेहरौली के बारे में ये कहा जाता है कि ये दिल्ली की सबसे पुरानी सिटी है, यानी कि सबसे पहले बसने वाला शहर मेहरौली है। और उसी क्षेत्र में ये जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे बसाया गया था लाल कोट का किला, जो कि बनवाया गया था अनंगपाल जी द्वारा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी तक हमने मोनूमेंट देखे उनमें ताले लगे हुए हैं। अभी वहाँ से आते वक्त जब हम इस तरफ आए हैं तो यहाँ पे बस एक ये छोटा सा एक झोपड़ी टाइप कुछ बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अभी यहाँ बंद है। लेकिन हाँ, दिल्ली में मेहरौली के इस चलते फिरते इस भाग दौड़ वाले शहर में जो शांति यहाँ पे है, वो चीज़ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे है। यहाँ चिड़ियों की आवाज़ है और बाइक और गाड़ियों का तो बिल्कुल भी शोर यहाँ पे नहीं सुनाई दे रहा। तो दोस्तों काफ़ी देर घूमने के बाद हमें बस फ़िलहाल ये इमारत दिखाई दी है, जो कि ताला बंद है फ़िलहाल। तो ये कोई इमारत इस तरह की, जैसे कि या तो शायद इसके अंदर कब्र है या मकबरा है कोई। हालांकि यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो एंट्री नहीं हो सकती।
बाकी ये आप देखिए कितनी मस्त उस समय की बनाई हुई इमारतें। तो गाइस यार भटक रहे हैं बस, यहाँ पे कुछ मिला नहीं है अभी तक। बस ये पुरानी इस तरह की दीवारें और टूटे फूटे जो या ज़मीन के अंदर धसी हुई या दबी हुई जो इमारतें हैं, कुछ इस तरह के छोटे अवशेष हमें दिखाई दिए हैं। बाकी इसके अलावा कोई स्पेशल मोनूमेंट हमें नहीं दिखाई दिया। हालांकि वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जो मकबरे हैं मुग़ल काल के वो इसी डायरेक्शन में हैं, और बस बोर्ड लगे हुए हैं। और इस तरीके से जैसे आप मेरे पीछे वो पिलर देखेंगे उस तरह के यहाँ पे साइन बोर्ड हैं, आप कह सकते हैं साइन पिलर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल मुझे दिखाई नहीं दिया, फ़िलहाल अभी नहीं दिखाई दिया। बाकी देखते हैं और कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस देखिए ये जो लोकेशन है, ये एक पीछे एक इमारत है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक साइन बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर। तो इस पे लिखा हुआ है कि जो इस ज़मीन का जो स्तर है वो नॉर्मल लेवल से काफ़ी ऊपर हो गया है। मतलब कि जो यहाँ इमारतें बनी हुई थी वो ज़मीन में धंस चुकी हैं या उनमें मिट्टी भर चुकी है, और इसी वजह से ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये गहराई में है और यहाँ जाने का भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे सब जंगल एकदम, ये छोटे मोटे पेड़ खड़े हुए हैं और चारों तरफ इस तरह का जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों ट्राई करते हैं थोड़ा सा अंदर तक जाके देखने की, अगर कुछ स्पेशल हमें दिखता है तो ये रहा वो जो है साइन पिलर, और यहाँ से हम होते हुए यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कुछ सीढ़ियाँ भी हैं उतरने के लिए, और ये देखो लोगों ने यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ कूड़ा करकट डाला हुआ है। इनकी देख रेख ना हो पाने के कारण इनकी आज ऐसी स्थिति है, वरना ये वाकई में हमारी विरासत है। बस गवर्नमेंट या यहाँ पे जो भी जो जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, उन्होंने सही तरीके से अपना काम नहीं किया, और आज इनकी ये हालत हो गई कि यहाँ पे ये कूड़ा करकट की एक जगह में तब्दील हो गई। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है एक अस्तबल घोड़ों का, जिसको यहाँ पे घुड़साल के नाम से लिखा गया है। घुड़साल यानी कि घोड़ों का अस्तबल, जहाँ पर घोड़े बांधने के लिए रखे जाते थे। ये पूरी जो इमारत है उसकी। लेकिन हाँ ये चीज़ सही है कि जो इमारत है ज़मीनी स्तर से काफ़ी इसकी जो है नीचाई हो चुकी है, और ये ज़्यादातर इमारतें ज़मीन में धसी हुई हैं। मिला नहीं है। अब इधर मेरे राइट हैंड पे लिखा है जमाली खमाली तो यहाँ पे आके हमें एक मोनूमेंट मिला, जो काफ़ी शानदार है। तो जब आप पार्क के गेट से जब एंट्री करते हैं मेन गेट से, तो लेफ़्ट साइड की तरफ जहाँ पे मुग़ल काल के मकबरों के बारे में जो लिखा हुआ है कि वो उस डायरेक्शन में है, वहाँ पे कुछ नहीं मिला ख़ास। इमारतें हैं लेकिन वो ज़मीन में धसी हुई हैं, और हम सारा देख के आए हैं, लेकिन ज़्यादातर इमारतें मिट्टी में धसी हुई हैं और बहुत ही कम उनके अवशेष जो हैं बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों मेहरौली एएसआई पार्क अपने आप में 100 से भी ज़्यादा प्राचीन स्मारकों को संजोए हुए है। इसकी कुछ इमारतें जो अब अस्तित्व अपना खोती जा रही हैं वो ज़मीन के अंदर दबी हुई हैं, और काफ़ी इमारतें इसकी आज भी अच्छी हालत में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ताले में बंद थी और 1 या 2 में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो इसी कारण से हम इस व्लॉग को यहाँ पर प्रॉपरली शूट नहीं कर पाए। तो हमने मन बनाया कि नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर से विज़िट करेंगे और एक प्रॉपर व्लॉग आपको बना के दिखाएंगे।